प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामिनी में। जैसा कि आपने रस के 2 वीडियो इससे पहले देखे थे, शेष कुछ रस रह गए हैं, उसके संबंध में आज हम अभी चर्चा करेंगे और रसों को पूर्ण करने का प्रयत्न इस वीडियो में करेंगे। तो उसमें बचा हुआ था रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। बच्चों, आप जानते हो वीर रस और रौद्र रस में अंतर होता है। वीर रस और रौद्र रस में अंतर होता है। वीर रस में उत्साह उत्पन्न होता है और रौद्र रस में क्रोध की उत्पत्ति होती है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। परिभाषा को आपने पहले भी पढ़ा था। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव जब पूर्णता को प्राप्त होता है तो वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसी रूप में जैसे कि कोई अनुचित वाणी, व्यवहार, किसी शत्रु को देखकर मन में जब क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो वहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ऐसे भी इस परिभाषा को हम बना सकते हैं। तो इसको उदाहरण से समझेंगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सोता हुआ सागर जगा। आप जिसको उदाहरण को ही अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि कोई विशेष बात है जो कि शरीर कांपने लगा है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, रसांग इस तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें विभाव क्या है इस उदाहरण में आप ध्यान दें। ये जयद्रथ वध का उदाहरण है जिसमें कौरव सेना सामने खड़ी है और उसको देख करके जो है वो क्रोध, इसमें कौरव सेना विभाव हो जाएगा। अनुभाव क्या है? अनुभाव वे होते हैं जो स्थायी भाव के जागृत होने के बाद उत्पन्न होते हैं। अनुभाव क्या है? तन कांपना। तन कांपना ये अनुभाव है। अब संचारी भाव इसमें क्या होगा? जैसे आवेग है, उग्रता है, ये सब क्या है? ये स्थायी संचारी भाव हैं और इन सब के संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव के जागृत होने से रौद्र रस की उत्पत्ति हुई है। आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। भयानक रस, इसी में अगला है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। इसकी परिभाषा 2 प्रकार से इन सब की हम लोग समझते चलेंगे। भयानक रस का मतलब क्या है? जिसका स्थायी भाव भय है। उस तरीके से परिभाषा गढ़ सकते हैं। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से भय नामक स्थायी भाव के पुष्ट होने से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा, आप इस रूप में भी इसको समझ सकते हैं कि कोई डरावने दृश्यों, भयानक प्रसंगों, कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, उससे डर की आशंका से मन में जो भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो भी भयानक रस की उत्पत्ति होती है। इसको किसी रूप में भी परिभाषा को मान सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें भयानक रस कैसे है उदाहरण के रूप में समझेंगे। एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय। एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय। एक ओर मृगराय।
बिकल बटोही, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, पर्यो मूर्छा खाए। अब आप देख रहे हैं इसमें कि यहां पर भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसी पथिक ने, किसी बटोही ने एक ओर अजगर को देखा और एक ओर मृगराय, मृगराय कहते हैं सिंह के लिए, एक ओर अजगर को देखा और एक ओर सिंह को देखा। तो इसमें आप बताएंगे इसमें विभाव क्या है? आप सबके ध्यान में आना चाहिए, जो रस की उत्पत्ति का कारण क्या है? विभाव है। तो रस की उत्पत्ति का कारण क्या है? अजगर और मृगराय यानी सिंह है। तो विभाव यहां पर क्या है? अजगर और सिंह, अजगर और सिंह इसमें जो है विभाव है। अब इसमें अनुभाव क्या है? अब अनुभाव आप इसमें देख रहे हैं, अनुभाव प्रकट नहीं हो रहा है, यानी इसमें क्या है? बटोही की विकलता, जो बटोही जो है वो विकल हो रहा है, यानी परेशान हो रहा है, यही अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है इसमें? जब बहुत डर गया है तो त्रास, अपस्मार, अपस्मार कहते हैं मूर्छा के लिए, ये संचारी भाव हो जाएंगे। और इन सभी के संयोग से आपका जो है हास्य, वो इस सभी के संयोग से भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। ध्यान में आ रहा होगा? इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब ये सब जो रस, अब आप बाद वाले जो रस पढ़ रहे हैं, ये थोड़े से बड़े भी हैं, तो ध्यान से इसको समझते भी चलें। बड़े बड़े इनके उदाहरण हैं। बीभत्स रस, बीभत्स रस। अब बीभत्स ऐसा दृश्य जहां पर कोई घिनौना दृश्य उपस्थित हो जाता है। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं घृणा। परिभाषा आप अनेक परिभाषाएं बना चुके हैं, आप भी बना सकते हैं। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जुगुप्सा नामक स्थायी भाव के पूर्ण होने से बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, कोई घृणित वस्तुओं, मांस है, चर्बी है, पीव है, ऐसे दृश्यों को देखकर मन में जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो वहां पर बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के रूप में समझ लीजिए, सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग आंख को खात निकारत, जीवहि खींचत स्यार, अति ही आनंद उर्धारत, अति ही आनंद उर्धारत। समझ लेंगे, इतने से ही समझ में आ जाएगा। बड़े बड़े उदाहरण हैं, पीडीएफ आपके लिए भेजी जा रही है, उसमें सारे उदाहरण विधिवत दिए हुए हैं। तो आप देखें इसमें कि जुगुप्सा स्थायी भाव इसमें उत्पन्न होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें, सिर पर बैठो काग आंख को खात उत्पाद, कोई शव है और उस शव को पर जो है वो काग बैठा हुआ है, कौवा बैठा हुआ है और आंखों को बहुत बुरी तरीके से निकाल रहा है। तो क्या है यहाँ पर विभाव, क्या हो जाएगा इसमें? कोई शमशान का दृश्य, शमशान का दृश्य हो सकता है, कोई शव हो सकता है, और
अनुभाव क्या होगा इसमें? अनुभाव इसमें हो जाएगा, जब ऐसे घिनौने दृश्य को आप देखेंगे तो आपको उल्टी भी आ सकती है। वमन करना, वमन करना, कभी कभी क्या होता, उबकाई आना, उबकाई भी आ सकती है, उबकाई आना। और इसी में तीसरा अंग बचता है संचारी भाव। संचारी भाव क्या हो सकता है इसमें? इसमें अपस्मार भी हो सकता है, जिसको हम मूर्छा भी कह सकते हैं, वितर्क भी हो सकता है, वितर्क आदि। और इन सभी के संयोग से जुगुप्सा स्थायी भाव के पूर्ण होने से विभत्स रस की उत्पत्ति हुई है। अब इसमें विभत्स रस, अब इसके आगे एक बचा है आपका भी, अद्भुत रस। अद्भुत रस, अब अद्भुत शब्द जैसे सामने आता है तो अद्भुत का मतलब जहां पर कोई आश्चर्यजनक कोई स्थिति हो, कोई विस्मय का भाव इसमें उत्पन्न हो, तो विस्मय क्या है? इसका स्थायी भाव है। ठीक है। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से विस्मय नामक स्थायी भाव जब पूर्णता को प्राप्त होता है तो वहां पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। या फिर कोई ऐसा भी कह सकते हो, कोई किसी विचित्र प्रसंगों को देख करके, किसी विचित्र दशा को देख करके मन में जब विस्मय का भाव जागृत होता है तो वहां पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के रूप में ये समझ सकते हैं, इहां उहां दुई बालक देखा, इहां उहां दुई बालक देखा। मति भ्रम मोरी, मति भ्रम मोर की आन, मति भ्रम आन विशेखा, आन विशेषा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। अब इसमें आप देखेंगे कि विस्मय का ही भाव उत्पन्न हो रहा है। देख रूप जननी मुस्काही, देख रूप जननी मुस्काही, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्काही। यहां पर सॉरी, यहां पर अकुलानी, अकुलानी, और प्रभु हंस दीन, प्रभु हंस दीन, हंसी दीन मधुर मुस्काही। अब यहां पर अद्भुत दृश्य उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है। राम को, अब यहां पर विभाव क्या है? माता कौशल्या ने क्या है, राम को बड़ी विचित्र अवस्था में उनको देखा। यहां वहां दुई बालक देखा, जिधर देखती है वहां पर वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, राम लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। तो विभाव क्या है? यहां पर राम है। अनुभाव क्या है? यहां पर यहां वहां दुई बालक देरा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, देख रूप जननी अकुलानी, माता का अकुलाना। अनुभाव क्या है? माता का अकुलाना, सोचना, ये सब अनुभाव है। संचारी भाव क्या होगा इसमें? संचारी भाव क्या होगा? थोड़ी देर के लिए उनके मन में एक उत्सुकता, उत्सुकता, शंका आदि, ये संचारी भाव उनके मन में उत्पन्न हो जाएंगे। और इन सब के संयोग से विस्मय नामक स्थायी भाव के जागृत होने से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है।
आपने इसको पढ़ा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अभी आपने रौद्र, बीभत्स, भयानक और अद्भुत, ये 4 रस अभी आपने पढ़े। अब इसी के साथ ही भक्ति और वात्सल्य, 2 रस अभी आपको और पढ़ने हैं। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस क्या होता है? जहां पर बड़ों का छोटों के प्रति या फिर माता का बच्चे के प्रति स्नेह जहां प्रदर्शित होता है, वहां वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। तो वत्सलता, वत्सलता इसका स्थायी भाव है। वत्सलता का मतलब बच्चे के प्रति प्रेम, छोटों के प्रति प्रेम, विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से वत्सलता नामक स्थायी भाव जब पूर्णता को प्राप्त होता है तो वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। चाहे इसको दूसरे रूप में बच्चों के सौंदर्य को देख करके, बच्चों की बाल क्रीड़ाओं को देख करके, किसी छोटों को बड़ा काम करते हुए देखकर, बड़ों का बच्चों के प्रति जो वात्सल्य भाव, स्नेह का भाव जागृत होता है, तो वहां पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के रूप में इसको आप समझ लीजिए। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, जोई सोई कछ गावे, हल रावे दुलरावे, जोई सोई कछ गावे। मेरे लाल को आव निदरिया, आन सुभाव, ऐसे करके ये उदाहरण जो है वो आप समझ गए। इसमें आप देख रहे हैं कि यशोदा जो है वो बालक कृष्ण को पालने में झुला रही है। तो इसमें विभाव क्या है आप ध्यान देंगे। विभाव आप सबको समझ में आ गया होगा, श्री कृष्ण है, बाल कृष्ण या श्री कृष्ण। अनुभाव भी आपके ध्यान में आ रहा है कि उसको दुलार कर रही है, दुलार करना, दुलार करना, पुचकारना, दुलार करना है, पुचकारना है आदि, ये क्या है? ये अनुभाव हैं। और संचारी भाव में हर्ष है, मोह है, उत्सुकता है, ये सभी जो संचारी भाव हैं, इन सब के संयोग से वात्सल्य भाव के जागृत होने से, वत्सलता स्थायी भाव के जागृत होने से वात्सल्य रस की उत्पत्ति हुई है। अब इसी में एक लास्ट आता है भक्ति रस। भक्ति रस, भक्ति रस क्या है इसमें रति ही, भक्ति में भी रति ही है। देखा जाए तो श्रृंगार का ही एक भेद भी है। इस तरीके से देखा जाए दूर से तो इसमें भक्ति का मतलब देवता विषयक रति, देवता विषयक रति, जहां पर किसी देव के प्रति जो प्रेम होता है वो देवता विषयक रति है। परिभाषा को जहां पर भगवान के प्रति अत्यंत लगाव और प्रेम उत्पन्न होता है और उस प्रेम भाव से उमड़कर जब देवता विषयक रति पूर्णता को प्राप्त होती है तो भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। या दूसरे शब्दों में विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से देवता विषयक रति के पूर्ण होने से भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसमें एक उदाहरण आपको मीरा का बताते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल, धर गोपाल दूसरो न को, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट
मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। असुवन जल सींच सींच, असुवन जल सींच सींच, असुवन जल सींच सींच, सींच सींच, प्रेम बोली बोली, प्रेम बेली बोई। और अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, आनंद फल होई। अब आप ध्यान देंगे इसमें, ऊपर समझा देते हैं इसका स्पष्टीकरण। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें विभाव क्या हो सकता है। अब आपने इतने रस पढ़े हैं तो आपके पहचान ध्यान में आ गई होगी। विभाव इसमें क्या है? मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मीरा किससे अनन्य प्रेम करती है? श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण जो है वो गिरधर गोपाल जो है वह विभाव है। अनुभाव क्या है यहाँ पर? इन स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाहरी क्रियाएं अनुभाव कहलाती है। अब अनुभाव इसमें क्या है? असुवन जल सींच सींच, प्रेम बोली बोई। आंसुओं के जल से, आंसुओं के जल से प्रेम बेल को बोना, प्रेम बेल को बोना, ये इसमें अनुभाव है। संचारी भाव क्या हो सकता है इसमें? संचारी भाव आप में से कोई बता सकते हैं संचारी भाव क्या हो सकता है इसमें? प्रेम संचारी भाव, जैसे हमने कह दिया इसमें उत्सुकता है, मोह है आदि, ये सब जो है इसमें स्थायी भाव हैं और संचारी भाव हैं। इन सब के संयोग से भक्ति रस की उत्पत्ति हुई है। आपने सारे रस एक एक करके 3 पार्ट में पढ़े हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको शेयर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल में जाएं और जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगला टॉपिक फिर आपको हम लेंगे अलंकारों का। ठीक है, अलंकार से प्रारंभ करते हैं। थैंक यू।